नमस्कार, मैं हूँ आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा अपनी बिरादरी की और अपनी बिरादरी के साथ किसानों की। किसानों की महापंचायत हुई रविवार को मुजफ्फरनगर में, वहाँ से कुछ नज़ारे ऐसे आए हैं जिनको देखकर चिंता पैदा होती है, मन में कुछ फ़िक्र होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये इस तरह से कैसे चल सकता है। उनमें ख़ास तौर पे एक नज़ारा ऐसा था कि एक महिला एंकर हैं, मशहूर एंकर हैं और एडिटर हैं एक बड़े चैनल की। उनको भीड़ एक तरह से खदेड़ रही है। हाय! हाय! के नारे लगाते हुए भीड़ उनको खदेड़ती हुई जा रही है। एक और ऐसा वीडियो था जिसमें एक रिपोर्टर अपने चैनल पर बात कर रहे हैं। अपने एंकर से वो कुछ कहने की शुरुआत करते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी बात कहेंगे और जो मर्ज़ी आएगी कहेंगे। लेकिन अचानक उनके फ्रेम में जैसे ही उन्होंने बात शुरू की, पहला वाक्य बोला, उनके फ्रेम में बाएँ से एक आदमी आया, फिर दूसरा आया, फिर दाहिनी तरफ से आए। कुछ देर में वो अपनी बात छोड़कर उन्हें इन लोगों से बात करने में मशगूल होना पड़ा। हालाँकि उन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीज़ी उनसे की ऐसा मुझे नज़र नहीं आया उस क्लिप में। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर किया कि जो वो कहना चाहते थे, उनसे वो कहलवा लिया और आखिर में उन्होंने अपने एंकर को यही बताया कि भाई देखिए ये लोग सरकार गिराने की बातें कर रहे हैं और वो लोग यही कहना चाह रहे थे कि हम यहाँ सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई रिपोर्टर आपके इवेंट में गया है और उस रिपोर्टर को आप खदेड़ने लगे, तो ये किस हद तक जायज़ है? और ख़ास तौर पे तब जब वो रिपोर्टर या एंकर एक लड़की भी है। इसी पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा-सा आग्रह। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना ना भूलें। और सत्यहिंदी.com पे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिसके ज़रिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए क्या करना है, कितनी फ़ीस चुकानी है, पूरा ब्यौरा वहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और वहीं एक दूसरा लिंक है, जिससे आप सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ अपने आज के मेहमानों से। बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे, छोटे-छोटी टिप्पणियाँ, छोटे-छोटे जवाब। तो मेरे साथ अमरीश कुमार हैं, जनादेश के संपादक हैं, जनसत्ता के लंबे समय तक देश के अलग-अलग हिस्सों में इन्होंने जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस को रिप्रेज़ेंट किया है। टिकैत के आंदोलन को इन्होंने कवर किया, खुद जाके वहाँ रोज़ एक तरह से इनको टिकैत का संवाददाता माना जाता था, विशेष अखबार निकाला उसके लिए, जनसत्ता में रहते हुए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं जो किसान नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि भाई किसान आखिर पत्रकारों पे इतने खफ़ा क्यों हैं? अकुल श्रीवास्तव जी हैं, नवोदय टाइम्स के संपादक हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, हमारे सीनियर थे नवभारत टाइम्स में और इन्होंने बहुत जगह इन्होंने तो डाकुओं तक से जाके बात की है, डाकुओं तक की पत्रकारिता इन्होंने की, इनको उस वक़्त डाकू विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता था, जिस वक़्त हम पत्रकारिता में आ रहे थे। और हिमांशु वाजपेयी हैं जो किस्से सुनाते हैं, हिमांशु वाजपेयी ऑफ़िशियल नाम से अपना चैनल चलाते हैं, जहाँ आप जाके बाकी चीज़ें सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ इसी चर्चा में वो अपना इंटरवेंशन करेंगे। मैं सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूँ। अपने को आप अनम्यूट कर लेंगे। आप कैसे इस बात को सही ठहराते हैं? एक लड़की जाती है वहाँ रिपोर्टिंग करने, कवरेज करने, वो जो कह रही है वो आपको हो सकता है पसंद ना आए। पहले तो उसको कहने तो दिया जाए। वो कुछ कहे इससे पहले ही उसको खदेड़ना शुरू हो जाता है और पीछे नारे लगते हैं, गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। ये क्या पहले से तय था, तैयारी थी या ये अचानक स्वतः स्फूर्त हो गया, नेता लोग रोक नहीं पाए? नहीं, देखिए आलोक जोशी जी, देखिए जो स्थिति इस वक्त जो है मीडिया की हो चली है किसी भी मुद्दे पर। अभी भी मैं 2-3 चैनलों पर बैठ के आया, विषय ये था कि किसान आंदोलन की जो कल की रैली हुई है उसके में क्या क्या मुद्दे उठाए गए, लेकिन पूर्ण रूप से 1 या 2 मिनट को छोड़ करके सारी चर्चा इस बात पे केंद्रित रही कि भाई अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए गए। यानी कि यहाँ पर फिर से वही चीजें शुरू होने वाली है, सांप्रदायिकता वाली बात जो बार बार की जाती है। और इसी तरीके से जिस 9 महीने से आंदोलन चला हुआ है, दिल्ली के सड़कों पे किसान बैठे हैं, 600 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई है, उसके बावजूद भी जिस तरह के शब्दों से इनको नवाजा गया है, मीडिया के माध्यम से भी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग और इनके एक जो मंत्रीगण है, मंत्री, महिला मंत्री है, स्वयं उन्होंने मवाली तक कहा। और प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के इनको जो है परजीवी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या कहा। तो ये जो है
अच्छा ट्रेंड नहीं है कि आप नेम कॉलिंग जिसको कहते हैं, तरह तरह के नाम दें, उनको बदनाम करने की कोशिश करें। तो ये जो चैनल इस काम को लगातार कर रहे हैं, झूठा सच्चा बना करके, रेपिस्ट है, मर्डरर है, पता नहीं क्या क्या बात कही गई, तो उस चैनलों के जब वो लोग जब जाते हैं क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं भीड़ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एकदम उत्तेजित होकर के इनके ऊपर भी जो है एक हो हल्ला करने का काम वहां किया गया है। हालांकि किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। मैं ये जो किया भी गया है इसको मैं समर्थन इसका नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से जो है उनकी हुटिंग हुई, उनको एक तरीके से खदेड़ा गया, मारपीट नहीं की गई है किसी के साथ भी, लेकिन गलत है। लेकिन मीडिया को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जन सरोकार के मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दों पर वो अपनी कवरेज को न्यूट्रल बना करके चले, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आहत होते हैं और उसका परिणाम जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो, या सड़कों पे कवरिंग करने के लिए जाते हैं, तो उसका दिखाई दे सकता है। इसका जो है मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, किसी किस्म की भी कोई जो है हिंसा या मौखिक हिंसा जिसको कहते हैं वो पत्रकारों के प्रति नहीं होनी चाहिए। जी कर ले, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अरे, मैंने अनम्यूट किया, लगता है आपने भी कर दिया साथ में। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं कुछ। अक्कू जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इसे हम पत्रकारों के लिए आत्मनिरीक्षण का समय माने, पल माने या नहीं माने, या हम माने कि किसानों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक पुष्पेन जी का जो सवाल है, उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कहा कि जब आप इस तरीके से नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे या सही पत्रकारिता नहीं करेंगे तो ये ऐसा होगा। और मेरा मानना भी यही है कि अब जैसा कि दबाव होता चला जा रहा है पिछले 8-10 सालों में, एक वर्ग, एक गोदी हो गया और एक रागा वाला हो गया। आप उसमें नहीं शामिल होंगे तो इसमें होंगे, तो इसके वाले में उसको, दूसरे वाले में दूसरे को। एक चुनौतियां हमेशा मिलती रहेंगी और ये अब मान के चला जाना चाहिए पत्रकारों के लिए भी। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको उसी तरीके के अपमान को झेलना पड़ सकता है। ये एक बहुत दुखद स्थिति है और ये नहीं होना चाहिए, तो सब जानते हैं और सब कहेंगे कि हाँ साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होगा और इससे बदतर स्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो नेता हैं वो चाहे किसी भी मंच के हो, कहीं पे भी हो, वो दूसरे को बहुत कमतर करके आंकने पर जो सिलसिला शुरू हुआ है उसकी परिणति ऐसे ही होगी। अब आपको ऐसे ही मान के चलना चाहिए पत्रकारों को भी कि वो भी एक सेना के सिपाही हैं। अगर उनके मन की बात नहीं मानी जाएगी तो निश्चित रूप से दूसरा पक्ष उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये किसान ही करेंगे, ये हो सकता है दूसरी वाली पार्टी वाले होंगे वहां पे भी। और अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, जब भी कोई चुनाव होगा, उस समय तो ये जानबूझकर ऐसा होगा कि आपको मजबूर होना पड़े कि आप जहां जाएं वहां बहुत सोच समझ के अपनी भाषा ना बोल पाए, उनकी भाषा बोले। और ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अनहोनी हो रही है, ये होगी और आगे और बढ़ेगी, मुझे लगता है। अमरीश जी, ये अनहोनी ऐसा नहीं है कि अनहोनी हो रही है और ये किस्सा आगे और बढ़ेगा कह रहे हैं अक्कू जी। हमने भी देखिए, मैं बहुत ज्यादा मैंने रिपोर्टिंग फील्ड में नहीं की है, लेकिन की है और तमाम तरह के आंदोलनों के बीच में जाके किया। आपका मैंने अभी जिक्र किया, टिकैत के आंदोलन के बीच में जाके आप कवरेज कर रहे थे। उस वक्त क्या सब लोग बहुत वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव थे? सब सच सच लिखते थे? उस वक्त कोई इस तरह का मीडिया नहीं था जो उस आंदोलन के खिलाफ कुछ लिख रहा हो, क्योंकि माहौल तो बहुत ज्यादा था। अब तो बहुत लोग, मुझे लगता है आप अगर कंपेयर करेंगे उस वक्त के मुकाबले आज की तारीख में आंदोलन के प्रति सहानुभूति ज्यादा है। उस वक्त तो बहुत लोग समझते थे कि पता नहीं कौन लोग आ गए हैं, पूरा शहर घेर लिया है, गंदा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने तो वो दौर देखा है, जनसत्ता में था और मुझे टिकैत की रैली को कवर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारा जो न्यूज रूम था उसमें बड़ी बहस हुई पहले दिन की भीड़ को लेके। हमारे एक संघ के साथी थे, बता रहे 50,000 60,000 लोग रहे होंगे और इससे ज्यादा संख्या नहीं जानी चाहिए। तो जो कुमार आनंद थे चीफ रिपोर्टर, उन्होंने बोट क्लब की पूरी लंबाई चौड़ाई और कितने आदमी उसमें आ सकते हैं ये सबका कैलकुलेशन कराया। उसके बाद वो जो फिगर आई 3.5 लाख की बहस हो, उसके बाद वो फिगर दी गई थी 5 लाख के लोग आसपास थे। तो लेकिन दूसरे अखबारों ने एकदम परहेज किया। टिकैत से मेरी बात होती थी, मैंने इंटरव्यू लिया, कई बार लिया। टिकैत भी बहुत अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे, ऐसा नहीं कि सभी से बात कर लेते थे।
उस समय भी जनसत्ता और एक दो अखबारों को छोड़ करके ज्यादातर लोग अंडर प्ले कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो किसान समर्थक सारे अखबार थे। हमारे यहाँ बनवारी जी थे, प्रभाष जी थे, जिन्होंने विशेष अखबार निकाल दिया था, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन मैं थोड़ा और उसके बाद की घटनाओं पे ले जाता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में था, कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी के खिलाफ हम लोग लिखते थे। अचानक एक दिन 3-4 खबरें जो आई, उनको लेके हमारे प्रेस पे हमला हो गया और कई लोग घायल हो गए, हमारे साथी घायल हुए और 1-1.5 महीने तक आंदोलन चला उसको लेकर के। अंत में माफी मांगी गई और जितने लोग थे सब गिरफ्तार हुए, सारी कार्रवाई हुई। आप देखिए जो कल की घटना हुई है, उसके बाद लोगों में आक्रोश वैसा नहीं कि कोई आंदोलन हो जाए। उसकी वजह क्या है? आज सारे चैनल करीब करीब एकदम साफ हो गए कि उनका झुकाव किस तरफ है। चैनल का नाम लीजिए, बता देंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, किसकी तरफ, हर आदमी जानता है। चैनल में जो पत्रकार हैं वो किस तरीके से झूठ परोस रहे हैं, ये भी आप देखिए। किसानों के खिलाफ लगातार अभियान चला। ये जो कल की घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं नहीं मानता हूं कि ये ऐसी कोई घटना होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रतिकार भी नहीं हुआ। किसी ट्रेड यूनियन ने, किसी पत्रकार संघ ने इसका कोई विरोध नहीं किया। ये क्या वजह है? मतलब उस लड़की महिला के साथ पीछे मान लीजिए हल्ला मचाते हुए लोग गए जो कह रहे थे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नौबत इसलिए आई है कि मीडिया और पत्रकारों ने अपनी स्थिति ये बना ली है। आप गलत खबरें पेश करेंगे, गलत आंकड़े पेश करेंगे, गलत छवि बनाएंगे, तो लोगों के अंदर गुस्सा होगा। अब कांग्रेस ने, ये किसानों ने भी अपना मीडिया सेल बना लिया है। अब वो भी भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। उसके लोग भी ये जानते हैं कौन सा मीडिया कौन सा है और कौन से पत्रकार कौन से हैं। कल बहुत सारे पत्रकारों ने वहां से कवरेज की, किसी और के साथ ये घटना नहीं हुई। बहुत हम लोग के साथ के लोग गए थे, तमाम लोग गए थे। तो ये नाराजगी है, इस नाराजगी से बचने के लिए मीडिया को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी छवि इतनी खराब हो गई है कि इस प्रकार की घटनाएं शुरू हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना ये नहीं होना चाहिए। आपने एक चीज उठा दी, उस पर मैं अभी सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले पुष्पेंद्र जी के पास चलना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र जी, ये जो अमरीश जी ने कहा था किसान आंदोलन ने अपना मीडिया सेल बना लिया है, और ये मुझे लगा खास तौर पे जो दूसरी घटना, पहली घटना तो मैं मान सकता हूँ कि एक चेहरा है, तो देश का सबसे बड़ा चैनल है, लोग उसको देखते हैं, पहचानते हैं, देखते ही गुस्सा हो गए बहुत सारे लोग और वो भड़क गए, उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। पिछली बार भी जब शाहीन बाग के आंदोलन में भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ संपादक गण पहुंचे थे वहां रिपोर्टिंग करने, तो उनको लोगों ने हल्ला मचा के वहां रिपोर्टिंग नहीं करने दी थी, और वहां अनेक जाने माने पत्रकार बिना अपने चैनल की माइक आईडी लिए गए, उन्होंने माइक आईडी छिपा के रखी। लेकिन ये जिस अंदाज में मुजफ्फरनगर में हुआ है, इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसानों ने कुछ लोगों को तैनात कर रखा है, जैसे आईटी सेल कहा अभी अमरीश जी ने, कि वो मीडिया सेल का, भाई मैंने आईटी सेल नहीं, मीडिया सेल का है। हाँ, मीडिया सेल कि उन्होंने तैनात कर रखा था कि सुनो कौन क्या कह रहा है, और अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलता दिखे तो फिर उसे नियंत्रित भी करो। अब नियंत्रित करने का तरीका एक हो सकता है कि खदेड़ के भगा दो, दूसरा था जो एक चैनल के रिपोर्टर के साथ हुआ, जो किस्सा मैंने अभी जिक्र किया, कि उन्होंने अपने एंकर का जवाब देना शुरू किया, एक लाइन तक वो बोल पाए कि यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। जैसे ही उन्होंने कहा, बगल से एक आदमी आया, बोला क्या सुना तुमने, अभी तक यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ सुबह से क्या बात हो रही है अगर इस तरह की बात नहीं हो रही है तो। और दूसरा आया, तीसरा आया, कुछ देर में उसको उनसे वही बातें सुननी पड़ी जो वो अपने एंकर को शायद नहीं बताना चाहता था। तो ये क्या कोई व्यवस्थित इंतजाम है किसान आंदोलन में कि हम अब कवरेज का भी ध्यान रखेंगे? नहीं, ये व्यवस्थित नहीं है। यहाँ जब भीड़ में जाते हैं लोग, क्योंकि ये जो जितने भी आप चेहरे बता रहे हैं जो एंकरिंग करते हैं विशेषकर, ये वेल नोन चेहरे होते हैं, लोग देखते हैं इनको और इनको कंसिस्टेंटली देख करके इनके विषय में राय बनाते हैं कि ये व्यक्ति लगातार मेरे खिलाफ बोलता है। एक प्रसिद्ध एंकर है जिनकी वहां फोटो लगी हुई थी, उसके ऊपर जूते की माला भी चढ़ाई हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और वो एक की आई है और अनेकों की इधर उधर भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो ये व्यवस्थित नहीं था, ये तो भीड़ में। फोटो देखी पुष्पेंद्र जी, लेकिन मैं उस पर इसलिए नहीं गया, एक तो मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी पर शक था, और दूसरा मुझे ये बहुत ही अपमानजनक बात लगी कि किसी एंकर की तस्वीर लगा के उस पर जूते की माला चढ़ा दी गई। मैं उसका जिक्र भी करूंगा, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन ये बात आपकी ठीक है, वो वहीं की थी या कहाँ की थी हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह की बातें भी आई है। अब मैं थोड़ा सा अगर स्क्रीन बड़ा करें तो आज के 3 अखबारों का आप दिखाता हूँ थोड़ा सा।
ये अमर उजाला की कवरेज है। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर ये इस तरीके से किसान महापंचायत यूपी उत्तराखंड में और इस तरीके से काफी बड़ा कवरेज किया है और अंदर एक पूरा पेज इसमें दिया है जी। इसी प्रकार नवभारत टाइम्स में अगर आप देखें तो फ्रंट पेज पे टॉप पे पेज पर ये जो है न्यूज लगाई। इसके मुकाबले यदि मेरे पास राष्ट्रीय संस्करण है दैनिक जागरण का, तो इतनी बड़ी खबर को इन्होंने ये जरा सा खबर दिया है, ये 3 कृषि कानूनों पर जो है ये, ठीक। अब ये कल मेरी बात इनसे हो रही थी, ये दैनिक जागरण के एक एग्रीकल्चर कवर करने वाले पत्रकार हैं, मैंने उनको फोन मिला दिया, अक्सर मेरी उनसे बात होती रहती है। मैंने कहा भाई ये जो आपने तब उन्होंने स्टोरी की शुरुआत की थी कि किसान आंदोलन सुस्त पड़ चुका है, फिर बाकी बातें लिखी थी। मैंने कहा भाई आज इतनी बड़ी महारेला वहां हो रहा है और आज ही 5 तारीख को ही आप लिख रहे हो कि भाई ये सुस्त पड़ चुका है। मैंने कहा मैं आपको 3-4 वीडियो भेजता हूं जो 9 बजे के आसपास मेरी बात हो रही थी सुबह। मैंने कहा मैदान में भर चुका है 9 बजे और वो अच्छा खासा बड़ा मैदान है, लगभग 1 लाख की कैपेसिटी का तो मैदान है और शहर में भी लोग रेले के रेले चले आ रहे हैं, 10-10 किलोमीटर तक के वहां जाम लग चुके हैं और आप कह रहे हो कि ये तो ये कुछ दिखा रहा है। दैनिक जागरण का आज का जो एडिटोरियल है वो भी कंसिस्टेंटली इसी चीज को कह रहा है। एडिटोरियल में सारी चीजें नेगेटिव लिखी हुई हैं, जबकि 2 अखबार मैंने आपको दिखाए, या अगर अंग्रेजी के अखबार देखें उसमें भी इंडियन एक्सप्रेस में ये फ्रंट पेज पर इन्होंने इसकी टॉप पे कवरेज की है। तो ऐसी खबर जिसको फ्रंट पेज पर बाकी अखबार बड़ा स्थान दे रहे हैं और दैनिक जागरण उसको इतना छोटा अखबार दे रहा है, 2 इंच का एक कॉलम में फ्रंट पे, और फिर उसका कुछ कवरेज इन्होंने अंदर जाके किया है, उसमें भी नेगेटिव चीजें डाली है। तो ये चीजें जो पाठक है, ये पाठक कोई बेवकूफ नहीं होता, वो समझता है, वो देखता है। और हम जैसे जो लोग हैं जो कंपेयर भी करते हैं कई अखबारों को, इंडियन एक्सप्रेस भी देखा मैंने, हिंदुस्तान टाइम्स भी देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखा, तो सब में कवरेज थी, लेकिन दैनिक जागरण में टोटल नेगेटिव कवरेज इसकी अंदर भी थी और एडिटोरियल भी इसका नेगेटिव बनाया कि ये जो है गलत हो रहा है, आंदोलनकारी गलत कर रहे हैं, केवल सियासत हो रही है। तो जब इन चीजों को देखा जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो वो किसान है वो भी हर्ट होते हैं। इसी तरह के कुछ चैनल है जो कल कवरेज, क्योंकि संडे था कई चैनलों ने बहस नहीं लगाई थी, आज कई बहस लगी 5 बजे से ही। 5 बजे भी मैं एक चैनल पे था, 6 बजे भी था, 7 बजे भी था, अब आपके साथ हूँ फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उस पर भी देखा कि सबका मकसद 8 घंटे की पंचायत में जो 8 सेकंड या 10 सेकंड का अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगा, तब ये नारा क्यों लग गया भाई, ये बात क्या हो गई? अरे भाई बाकी जो मुद्दे वो कहाँ गौण हो गए? तो आप डिस्प्रपोर्शनेटली एक चीज को प्रोजेक्ट करते हैं जिसका आपको लाभ दिखाई देता है और बाकी चीजों को आप दरकिनार कर देते हैं, भीड़ की संख्या को आप दरकिनार कर देते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी है, जो देखता है कि यहाँ लाखों की भीड़ आई और कहते हैं यार कुछ नहीं, रैली फेल थी तो थोड़े बहुत आदमी आए होंगे, तो आदमी को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये गलत किया जा रहा है और उसका वो जो है जब वो आते हैं और जनता के बीच में तो उनका जो है प्रतिकार करने का काम हो जाता है। ये इसकी सच्चाई जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आंदोलन में शामिल लोग हैं या जो हिमांशु आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी मैं बहुत जल्दी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो भीड़ का जो हुड़दंग है या हिंसा है, असल में एंकर्स ने या मीडिया ने भीड़ के हुड़दंग की उस तरह से कभी उसके खिलाफ वो पोजीशन ली ही नहीं, वो स्टैंड उस तरह का कड़ा लिया ही नहीं। इससे पहले जब भीड़ की हिंसा या हुड़दंग हुआ कि उस पर एक आम चेतना ये बनती कि भाई भीड़ का हुड़दंग या हिंसा हर स्थिति में खराब ही है। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पब्लिक जो है बढ़ जाती है, यानी वो अपनी तरह से सोचने लगती है कि जो उसकी तरफ के लोग हैं उसके साथ जब हिंसा होती है तो वो गलत कहने लगती है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि मेरा ये कहना है कि हुड़दंग किसी भी तरह किसी के साथ भी जायज नहीं है। वो ठीक है, वो आपके खिलाफ अगर खबर दिखाते हैं मीडिया वाले तो आपको करना ये चाहिए कि आप उनसे बहस करें, वहां उनके कैमरे के ऊपर उनके सवालों का धुआंधार जवाब दें। जितना वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं आप उसका बिल्कुल जवाब दें और आपके पास बहुत तर्क हैं। लेकिन किसी भी तरह से अगर कोई नेगेटिव खबर भी दिखा रहा है तो आप भीड़ का हुड़दंग उसको सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके खिलाफ है, क्योंकि फिर ये वही वाली बात हो जाएगी कि चूंकि जब हमारे खिलाफ दिखा रहा है तो हम हुड़दंग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर जब दूसरी तरह से हुड़दंग होता है तो फिर हम कहते हैं नहीं ये तो बहुत गलत हुआ। तो आपका एक स्टैंड होगा कि हुड़दंग के खिलाफ, हुड़दंग गलत है चाहे वो किसके खिलाफ भी हो। और इसीलिए इसमें आखिरी बात मैं ये कहूंगा
इसमें चेंज तब आएगा जब हम अपनी साइड के लोगों की आलोचना करें कि भाई हम तुम्हारे साथी हैं, लेकिन तुमने ये जो काम किया है ये गलत किया है। यानी अगर सत्ता पक्ष के लोग हुड़दंग करते हैं भीड़ का, तो सत्ता वालों को ये कहना पड़ेगा कि भाई ये निहायत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा बस इतना कहना है। ये जो आपका विचार है हिमांशु, मैं अमरीश जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं अब एक और चीज बता दूं दर्शकों को। तमाम लोग कह रहे हैं भाई आलोक जी गोदी मीडिया के समर्थन में क्यों खड़े हो गए, उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं। तो मैं वजह बता देता हूं क्यों कर रहा हूं। मैं पहली बात वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने पिछले कई महीनों से जिस अंदाज में इस आंदोलन को कवर किया वो सही था। मैं इस आंदोलन को मैं भी कवर करता रहा हूं, मैं घर बैठ के करता हूं, आप जानते हैं, वहां कहीं जाता नहीं हूं आजकल। तो और ये भी एक तरीका है करने का। जरूरी नहीं कि हर आदमी मैदान में जाके खड़ा होगा और वहीं से कवर करेगा। जो लोग वहां जाके कर रहे हैं मैं उनको अच्छा मानता हूं। उसमें एक नजारा आज आपने ये भी देखा होगा कि हमारे साथी अजीत अंजुम वो पसीने से नहा रहे थे, तो एक किसान ने आकर उनका पसीना पहुंच दिया। तो इसका मतलब किसान, ये भी ऐसा नहीं है कि किसान पत्रकार को देखते ही मारने दौड़ रहा है। ये जब अयोध्या में जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस दिन जो भी पत्रकार दिखा उसकी पिटाई हुई। पत्रकार दिखते कैसे हैं ये प्रश्न अलग है, क्योंकि पत्रकार दिखा कौन, जिसके हाथ में कैमरा था, जिसके हाथ में माइक था, तो दिख गया। जो कुछ नहीं कर रहा था, सीधा खड़ा था, या जिसने प्रेस का बैच नहीं लगा रखा था, वो नहीं, उसकी पिटाई नहीं हुई। जो लोग प्रेस का बैच लगा के घूमे थे, जो प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, उनकी पिटाई हो गई। एक किस्सा तो ये रहा। लेकिन अमरीश जी, एक हमारी मित्र हैं, युवा मित्र हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने अपना जो स्टेटस लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं चाहता था कि कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ हों जो फील्ड पे हों, उनसे हम बात कर लें। दिक्कत क्या है कि ज्यादातर लोग जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये किसी ना किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं, और उनके काम की शर्तें उनको इजाजत नहीं देती कि वो आकर हमारे साथ इस तरह की चर्चा में शामिल हों। लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे हम उठा सकते हैं। इसलिए मैंने दूसरी तरह कोशिश की कि मैं वहां फील्ड से कुछ रिपोर्टर ले आऊं, लेकिन वो मिल नहीं पाए। ये इनका एक लाइन है अमरीश जी, टैगलाइन मान लीजिए, आई इंसिस्ट ऑन बीइंग ट्रूथफुल नॉट न्यूट्रल। मैं सच के साथ हूं, निष्पक्ष नहीं हूं। ये एक लाइन है, तटस्थ नहीं हूं। तो अगर ये लाइन हमारे साथ खड़ी, यानी हम जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, या कोई भी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उसके पक्ष में जब तक आदमी बात करता है तब तक हमें लगता है ठीक कर रहा है। तो कुछ लोगों का सच वो भी तो हो सकता है जो इस सरकार का सच है, वो उसके साथ खड़े हैं, तो क्या उनकी पिटाई होना जायज है? नहीं, देखिए, पिटाई होना तो किसी भी हालत में जायज नहीं। पहली चीज तो कहीं भी खड़े हो, हाँ, पिटाई या हुड़दंग करना किसी भी हाल में जायज नहीं। मैं पिछली बार भी मैंने कहा कि किसी के साथ भी इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही, देखिए, हम तो जिन अखबारों से रहे वो कभी तटस्थ अखबार होते भी नहीं, और ये तटस्थ पत्रकारिता मैं नहीं मानता हूं कि चिड़िया का नाम है। क्या होती तटस्थ पत्रकारिता? मुझे आज तक, मैंने प्रभाष जोशी के साथ काम किया है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो तटस्थ पत्रकार। एक स्टैंड लेते थे, एक साथ लेते थे, आंदोलन का साथ लेते थे, समाज के अंदर बदलाव का साथ लेते थे। ऐसा थोड़ा ना कोई चोर पकड़ा गया तो हम पुलिस और चोर के बीच में तटस्थता की बात करते हुए उसकी पत्रकारिता की, ये तो होता ही नहीं। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है तटस्थ पत्रकारिता, इसका मैं कहीं से भी समर्थक नहीं। हाँ, जो किसान आंदोलन है उसकी अगर आपको खामियां नजर आती है वो आप लिखें, उसके बारे में आप बताएं, उसके बारे में आप उनसे बात करें। ये थोड़ा ना होता है कि अभियान चलाएंगे कि ये खालिस्तानी है। ये कौन सी पत्रकारिता है भाई? वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो पंजाब का सिर्फ जो वहां पंजाब के किसान है। इस प्रकार की जो भ्रामक खबरें, ये खबर नहीं होती, और ऐसी खबरें देना, प्रसारित करना, ये भी पत्रकारी मानदंड के उसके ऊपर कसौटी पे ठीक नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी खबरों जो देता है उनको भी सोचना चाहिए, किसी भी के साथ भी हुड़दंग ना हो। कल जो महिला पत्रकार के साथ हुआ, देखिए, इससे पहले भी महिला पत्रकारों के साथ हुआ। हाथरस की घटना में क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनके साथ प्रतिरोध में लोगों ने आवाजें उठाई। कल वाली जो घटना है, इसमें प्रतिरोध में आवाज क्यों नहीं उठी? मेरा तो पहला ये कहना है। प्रेस क्लब दिल्ली में है, IFWJ से लेके IUJ से लेके NUJ से लेके तमाम संगठन है, किसी संगठन का बयान दिखा दीजिए, और तो और छोड़िए, मालिकों का जरा से बता दीजिए बयान, या उस टीवी चैनल ने कोई इसके ऊपर टिप्पणी की है? तो अगर आप अपने पत्रकार के साथ नहीं खड़ोगे, मैंने तो 6 पत्रकारों की हत्या पे खबर लिखी थी जनसत्ता में, और जिन अखबारों के बारे में लिखी, जिनके पत्रकार थे, उन्होंने अपने अखबार में लिख दिया ये हमारे संवाददाता ही नहीं थे।
अब आप सोच लीजिए क्या होता है अखबार का स्टैंड। ये अभी तो इन्होंने अखबार दिखाया, पुष्पेंद्र जी ने 3 अखबारों का जिक्र नहीं किया जिन्होंने पहले पेज से गोल कर दिया आज के किसानों की खबर के, उसके बारे में कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि पुष्पेंद्र जी जहां बैठे हैं वहां जो संस्करण है उनकी मजबूरी रही हो या उनको विज्ञापन नहीं मिला होगा, इस वजह से वो कवर पेज वहां नहीं है। नहीं, यहाँ अमर उजाला में आज लीड है बहुत। मैंने आज अपने वाले शो में यही बात कही, 3 अखबारों ने पहले पन्ने से खबर गायब कर दी। तो ये कौन सी पत्रकारिता है भाई? जो पत्रकारिता के मानदंडों की बात कर रहे हैं वो जरा ये भी बता दें, ये कहां पे आप पे लिखा हुआ है पेज 9 पे ले जाके चिपका देंगे छोटी सी खबर। तो अमर उजाला के बारे में लोगों ने बताया कि उसकी रीढ़ है, वो किसान आंदोलन से निकला अखबार है, पश्चिम में उसका असर इसीलिए बना। आज अगर वो किसान आंदोलन के खिलाफ गया तो उसकी स्थिति भी खराब हो जाएगी। तो पत्रकारिता भी कोई बहुत सीधी राह पे नहीं चल रही है। इसलिए हमें कहना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन आत्ममंथन भी किया जाना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं। हम मालिकों के साथ खड़े हैं तो बात ही अलग हो गई जी। नहीं, मालिकों किन मालिकों के साथ? मालिक तो अरे भाई जो मालिक ये बताता है कि लाइन क्या है अखबार की, चैनल की, आप किस तरफ जाएंगे, उसके चक्कर में गाली खाता एंकर है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? जो मालिक है वो भी तो संपादक को डील करता है ना। आप इन चीजों को छुपा जा रहे हैं। मालिक की लाइन, रिपोर्टर की कोई लाइन नहीं होती है। रिपोर्टर थोड़ा ना आता है कि अपनी लाइन ले लेगा। वो बेचारा, वो लड़की है मान लीजिए, उसके एक लाइन चल रही है, उस लाइन को वो चला रही है, क्या करेंगे? जी मैं इस मामले में मैं आपको बता दूं, अब जमाना थोड़ा बदल गया है। अब लाइन इस अंदाज में इतनी सीधी नहीं रह गई है। मेरा अपना जो अनुभव है, अपने सीमित अनुभव, इस वक्त मैं न्यूज रूम में नहीं हूँ, अखबार के किसी संगठन में काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उतना विश्वास के साथ नहीं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि अब मालिक बहुत कुछ तय नहीं कर रहे हैं। अभी हाल में एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसमें अनेक लोग बिना मालिक की इच्छा के रखे गए हैं और उनकी डोर कहीं और है। मालिक को बता दिया गया है कि इनको ये जिम्मेदारी दी जानी है और ये लोग अपना काम करेंगे। अब तो सीधे डील हो रही है। आप तो सीधे डील होना है और खतरनाक है कि संपादक और मालिक भी बीच से गायब हो गया है। जी, मैं अकू जी तो संपादक हैं, लेकिन अकू जी मैं आपके ये नहीं कहूंगा कि आप संपादक की अपनी भूमिका के तौर पर इस पर टिप्पणी करें, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर आप इस बात पर टिप्पणी कर सकते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके संस्थान उनसे काम करवा रहे हैं या लोगों के मन में ये मुझे तो ऐसा लगता है, व्यक्तिगत मेरा विचार यह है कि इनमें से बहुत सारे लोग, इनके संस्थान के दबाव नहीं है। कुछ जगह संस्थानों के दबाव हैं, तो उदाहरण दिए अभी पुष्पेंद्र जी ने, उसमें कुछ संस्थान का दबाव भी है, लेकिन बहुत सारे लोग जिसको कहते हैं वॉलंटियर, स्वयंसेवक कहना जरा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग स्वयंसेवक हैं एक तरह के, कि उनके मन में ये विचार है कि ऐसा करना है, ये उनका सत्य है। वो ये नहीं मान रहे हैं कि हम मालिक के कहने से कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है हमें यही करना है और इसीलिए वो ये कर रहे हैं। आकू जी देखिए, जहां तक सच का सवाल है, पत्रकारिता कोई मतलब ये नहीं है कि अब सच के साथ होनी चाहिए। तटस्थता की जो अमरीश जी ने बात की वो ठीक है, लेकिन सच आप भी अब ऑब्जेक्टिव हो गया है। ये सच पुष्पेंद्र जी का भी सच था कि राष्ट्रीय संस्करण दिखाते हैं जागरण का, जो ये मेरठ वाला संस्करण नहीं दिखा रहे हैं। उसी तरीके से अमरीश जी का भी वो सच है अपनी तरीके का। जिन 3 अखबारों का वो जिक्र कर रहे हैं वो नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से एक आध जगह तो ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है। मैं भी दिल्ली में बैठ करके जितने अखबार मैंने देखे, किसी अखबार में ऐसा नहीं हुआ है, जागरण समेत। तो इसलिए ये बातें सुविधाजनक तरीके से लोग, क्योंकि उनका राष्ट्रीय संस्करण क्यों दिखाया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अब धीरे धीरे कुछ लोग कुछ मतलब संस्थान उसको एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं। एक सेकंड आप ही से पूछ रहा हूँ भाई, अखबार अंग्रेजी के तो सारे अखबारों का राष्ट्रीय संस्करण ही है, इसके बावजूद उनमें से किसने ऐसी बेदर्दी की है इस खबर के साथ? नहीं, मैं आपको दिल्ली में जो जिनके संस्करण है नहीं है, मैं जो दिल्ली के जितने से हैं अखबार, उसमें किसी में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ठीक से उसको डिस्प्ले नहीं दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को छोड़ करके हिंदुस्तान टाइम्स ले गया, वो अंदर ले गया है, पहले पेज पे भी थोड़ा लिया है, लेकिन सबने लिया। खैर, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि सच को रखने की और सच को देखने की है। जो रिपोर्टिंग करने वाला है, अगर कोई दूसरा आपसे कन्विंस कराता भी, तो आप उसको खुद अपनी रिपोर्टिंग से कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ, ये इतना सच इस पे था। थोड़ी बहुत
बंधन आज भी थे, पहले और ज्यादा भी थे, कई तरीके के थे, लेकिन मैं इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि आप उसको निंदा नहीं करते हैं कि जैसा पत्रकारों के साथ हुआ। पुष्पेन जी बड़े गर्व से, मैं पुष्पेन जी को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इनको पहले आगे बढ़ के कहना चाहिए था कि बड़े गर्व से बता रहे थे कि एक के जूते पहना दिए गए और लोगों के भी पहनाए होंगे, ये शब्द थे। लेकिन ये अगर पहले उसी समय ये मना किया जाता तो शायद ये बात नहीं होती। और एक जो लोग उनके विरोध में तो खैर ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ कमियां निकालने वाले ज्यादा लोग होते तो शायद इतना नहीं होने पाता। हाँ, ये तरफदारी का दौर बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग जो है वो इतने बांट दिए गए खेमेबाजी में कि वो बहुत खतरनाक है। वो दौर से हम कैसे निपटेंगे मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे लोग निपटेंगे। संपादक के तौर पर जहां तक स्थिति की बात है, तो हमें ये अपने पाठक के लिए, हम किसी के लिए भी नहीं रखें, तो पाठक के लिए तो हमें ध्यान रखना ही होगा। दिल्ली में अगर हम किसानों का आंदोलन चल रहे हो, किसान आंदोलन नहीं छापेंगे तो हम बचेंगे कहाँ से? ये तो हम बहुत बेसिक चीज जानते हैं। तो इसलिए सच लिखना ज्यादा जरूरी है और काफी हद तक लिखा जा रहा है। कई बार कई जगह एक तरफा बात होती है, जैसे कि उन्होंने कहा नारे लगाने की वाली बात पर बहस हो रही है, जो कि बहुत छोटी बहस होनी चाहिए। मूल मुद्दों पर ज्यादा बड़ी बात होनी चाहिए। फैक्ट चेक आ रहा है जिसमें पता चल रहा है कि वो नारा लगाया नहीं गया उस तरह से जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो वो फैक्ट चेक तो और उल्टा है, लेकिन मैं उस किस्से पे जाना नहीं चाहता हूँ। वो किस्सा फिर वो बात कहीं और चली जाएगी। मैं आपको जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या वजह लगती है कि कोई पत्रकार संगठन खड़ा होकर नहीं कह रहा है कि साहब इनके साथ जो हुआ ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए? आलोक जी, आप कहाँ रह रहे हो? आज कोई पत्रकार संगठन, कोई श्रमिक संगठन काम कर रहा है अपने तरीके से? अरे भाई, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तो नहीं, कोई नहीं काम करता। सिर्फ मैं बता दूं, मेरा ये मानना है कि सिर्फ कुछ घटनाओं को लेके जो जिसमें बहुत एग्रेसिव चीजें हो जाती हैं, उसमें जरूर ऐसा होता है। और ये मान लिया जा रहा है पत्रकारों के साथ इन घटनाओं को कि यार ये तो इक्का दुक्का है, हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये इतनी बड़ी घटनाएं नहीं मानी जा रही है अभी। जितना आप अच्छा कर रहे हो, कम से कम इस पर बात कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं मान रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। ये बहुत ही छोटी घटना मान ले रहे हैं लोग। और अब वैसे भी कोई संगठन, आपको श्रमिक संगठन ले लीजिए, पिछले 20 सालों में ले लीजिए, कौन सा ऐसा आंदोलन हो गया जिसमें कोई बात लेकर के किसानों को अगर छोड़ दिया जाए तो नहीं उठाई गई है। और अब मतलब एक वर्ग के लिए तो कतई नहीं बोला जाता। नहीं, वर्ग मतलब क्या? पत्रकारों में इतना बड़ा बंटवारा हो चुका है कि एक तरह का पत्रकार अगर उसके साथ कुछ होगा तो आवाज उठाई जाएगी। बिल्कुल, ये बंटवारा हो चुका है, पत्रकारों में भी बंटवारा। ये पत्रकार नहीं, आपको मेरा कहना है कि बंटवारा हो गया तो आधे पत्रकार तो उठाएं, जो राइटिस्ट हैं उनको तो उठाना चाहिए ना। नहीं, सवाल फिर वही बात गलत, ये फिर गलत बात है कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट होने का ये कोई मतलब नहीं है। ये पूरी बात उठाई जानी चाहिए। एक घटना, ये मान लिया कि भाई चलो भाई एक घटना हो गई, चलो छोड़ दो, बस। इससे ज्यादा कुछ कोई मान ही नहीं रहा है इस समय। अनटिल अनलेस कोई बहुत आगे आ जाते, किसी का सर फूट जाता, किसी के साथ कुछ और हो जाती, तब जरूर एक थोड़ी शोक संवेदना होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये उम्मीद भी मत कीजिए आपको अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी होगी। ये किसान संगठन भी आपके साथ नहीं आएंगे, पत्रकार संगठन भी नहीं आएंगे, ये मान के चलिए आप जी। यानी हर पत्रकार को अपनी लड़ाई। और अगर उससे ज्यादा मैं कहना चाहूँ तो हमें मानना चाहिए कि हमें ये हो सकता है, वी आर पेड फॉर इट। आपका संस्थान आगे कहिए, आपका संस्थान भी नहीं आएगा, ये भी बताइए कि संस्थान भी नहीं खड़ा होगा। मैं हालांकि फिर अमरीश जी, मैं थोड़ा मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आमतौर पे लाइन की उल्टी लग रही होंगी। बहुत सारे सुनने वाले कह रहे हैं कि क्या हो गया, सटिया गए हैं इनका। संस्थान तो सवाल ही नहीं, संस्थान तो कतई नहीं आने वाला है। कुछ संस्थानों को छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ संस्थानों ने पिछले दिनों जो हम पुराने समय से देखते आ रहे थे कि अगर रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती थी तो मीडिया संस्थान कह देते थे कि ये तो हमारा कर्मचारी है ही नहीं। वो उसको बताते थे कि है ही नहीं, नौकरी नहीं करता हमारे यहाँ। अब कम से कम ये हो गया है कि साहब ऐसी परिस्थितियों में वो उनके इंश्योरेंस कराने लगे हैं, बताने लगे हैं। कोरोना के समय में कुछ बड़े अखबारों ने, जो अखबार इस चीज के लिए नहीं जाने जाते हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों को मदद दी। कहा अगर परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो फिर उनको वो लंबे समय तक तनख्वाह देने का ऐलान किया। तो कुछ संस्थान प्रोग्रेसिव दिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कुछ संस्थान ये भी कर रहे हैं कि साहब आप, और हालांकि जेब से कुछ नहीं जाता है, ये भी बता दूं, ये करने में किसी की जेब से कुछ नहीं जा रहा है।
इसकी व्यवस्थाएं हैं, इंश्योरेंस करना है, एक पॉलिसी उसी की तनख्वाह में से काट के प्रीमियम देना है, वो दे देने भर से एक आदमी को सहारा मिल जाता है। तो वो हो रहा है, लेकिन ये बात सही है, आज की तारीख में भी ये हो रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कह देंगे हमारा आदमी नहीं है, ये तो हमारे यहाँ नौकरी नहीं करता है। हिमांशु, आज बहुत लंबी बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने भी पता नहीं मुझे कितनी रिपोर्टिंग की है, लेकिन हिमांशु वाजपेयी किस्सा गो से पहले पत्रकार रहे हैं, अमरीश जी के साथ इन्होंने काम किया है। तो हिमांशु इस बातचीत को कंक्लूड करें। मैं हबीब जालिब जो इनकलाबी शायर हैं, उनकी एक नज्म है सहाफ़ी, पत्रकार जिसका मतलब होता है, तो उन्होंने लिखी तो अपने यहाँ के पत्रकारों पर थी, यानी पाकिस्तान में थी, लेकिन वो जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है तो वो यहाँ भी उतनी ही सच्ची है। तो वो मैं आपको उसके कुछ बंद सुनाता हूँ। कौम की बेहतरी का छोड़ ख्याल, फिक्र तामीर मुल्क दिल से निकाल, तेरा परचम है तेरा दस्ते सवाल, बेज़मीरी का और क्या हो माल, अब कलम से इजार बंद ही डाल। इजार बंद पैजामे का नाड़ा। तंग कर दे गरीब पे ये जमीन, खम ही रख आस्ताने जर पे जबीन, ऐब का दौर है हुनर का नहीं, आज उसने कमाल को है जवाल, अब कलम से इजार बंद ही डाल। क्यों यहाँ सुबह 9 की बात चले, क्यों सितम की सियाह रात ढले, सब बराबर हैं आसमान के तले, सबको रजत पसंद कह के टाल। रजत पसंद प्रतिक्रियावादी। तो वो जो है, लाख होठों पे दम हमारा हो और दिल सुबह का सितारा हो, सामने मौत का नजारा हो, लिख यही ठीक है मरीज का हाल, अब कलम से इजार बंद ही डाल। तो जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, यानी दिखाई कुछ और दे रहा है और उसको पेश कुछ और किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कलम का जो काम है ना, वो उससे लिया नहीं जा रहा है। तो बेहतर है कि अब उससे पैजामे का नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बहुत ही शानदार, क्या नज़्म लिखी है हबीब जालिब की। जी, शुक्रिया हिमांशु, और इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए सर। ओके, अच्छा साहब, नमस्कार। नमस्कार सर।